विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े पीएम मोदी। एंगेलिया द्वीप समूह में हवाई पट्टी और जेटी का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी और पीएम जगन्नाथ ने किया उद्घाटन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली मंजूरी। करीब 1 करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल। सीबीआई के नोटिस पर अखिलेश यादव ने दिया जवाब। कहा गठबंधन मजबूत हुआ इसलिए समन आया। कोलकाता में शेख शाहजहां के खिलाफ टीएमसी का बड़ा झट एक्शन। 6 साल के लिए पार्टी से किया गया सस्पेंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने का, जहां पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीते 10 वर्षों में हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे हैं। मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा हर कष्ट को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। ये गारंटी मैंने ईमानदारी से पूरी करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन आने वाले 5 वर्ष हमारी बहनों बेटियों के लिए अभूतपूर्व सशक्तिकरण के होंगे। किसी को लाभ होता है। साथियों, बीते 10 वर्ष में हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे। मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा हर कष्ट को दूर करने का ईमानदार प्रयास करूंगा। ये गारंटी मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन आने वाले 5 वर्ष हमारी बहनों बेटियों के अभूतपूर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में सेंट जेम्स जेटी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जुगनाथ ने और मेरी यह 5वीं मुलाकात है। यह भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और अनोखी साझेदारी का प्रमाण। साथ ही कहा कि मॉरिशस हमारी पड़ोसी प्रथम नीति का अहम भागीदार है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 75,021 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। बता दें कि पीएम ने 13 फरवरी को इस योजना की शुरुआत की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में इस फैसले की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में बैठक हुई। इस बैठक के दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रत्येक घर को 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपए और 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनमें से पहला है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा। उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर खनन मामले में सीबीआई के नोटिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना जवाब भेजा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा प्रमुख ने कहा कि सीबीआई की तरफ से जो कागज आया है उसका जवाब मैं दे चुका हूं। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन मजबूत हुआ है इसलिए समन आया। उन्होंने दिल्ली जाने में असमर्थता जताई है। वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक पर भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने बोला कि पुलिस भर्ती का बड़ा दावा किया गया लेकिन पेपर लीक हो गया। सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक कराया है क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी नौकरी देने की। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। जो
टीएमसी नेता और पिछले कई दिनों से फरार चल रहे शाहजहां को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं अब इसके बाद टीएमसी ने शाहजहां के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने उसे 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। बता दें कि राशन घोटाले में शाहजहां की तलाश ईडी को कई दिनों से थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। पिछले दिनों जब ईडी की एक टीम उसके घर पर छापा मारने गई तो उसके समर्थकों ने टीम पर हमला भी बोल दिया था। इस दौरान हमले में कई लोग घायल हुए थे। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. Why? Because there are two types of parties. One type of political party does talk. But the Trinamool Congress does walk the talk. मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां जिले के बजहड़ घाट पर एक पिकअप वाहन ने अनियंत्रित होकर पलट जाने से 14 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि 20 घायलों में से एक की हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने वाहन दुर्घटना में कई अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई उसमें लगभग 14 लोग काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पे हमारी साथ की मंत्री संपत्ति उइके जी को भेजा है। साथ ही मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपए देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूंगा कि ये खासकर मुझे जानकारी में आई कि बीती रात की घटना है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है, कैसा है। मुझे इस बात फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।